Hello Daisies, I'm your personal tarot reader Daisy and welcome back to my channel. So today's reading is about what are the messages for you from your future self. आपके लिए आपके फ्यूचर जो सेल्फ हैं उनसे मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या एक गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर यू नाउ अभी के लिए. आपको बाद में उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, वो आपको एक गाइडेंस देंगे, आपको मैसेजेस देंगे, तो हम वो देखेंगे. यहाँ पर 3 पाइल है. दिस इज़ pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Whichever pile attracts you the most, you can select that pile, and timestamps are given down in the description box. You can select that pile and you can go ahead to your reading. So let's start our reading. Hello pile number 1. So let's see what are the messages for you from your future self. So let's see what's coming for you in the future and what are the messages for you from your future self. So how much मैं यहाँ से एक मैसेज लूँगी आप सबके लिए. So this is the star card I have. So see, the star means hope, peace of mind. Standing outside on a dark night, you gaze up at the stars and sense glimmers of wonders and hope. Even though you can't find concrete answers to the life of many questions up there in the sky, you can't help but feel comforted and renewed. Such is the energy of the star card. It is not about action or situations, it's simply about connecting to the part of you that is hopeful and serene. This force will bring you light back into your life and fuse with you with positivity, and it's a lovely card. So let's see what are the messages for you from your future self. So मुझे एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ना अभी इन रिसेंट यू हैव मैनी क्वेश्चंस. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो फॉर योर फ्यूचर. आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं कि व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं अपना फ्यूचर कैसे अच्छा बनाऊँ, कैसे उन चीज़ों को अच्छी चीज़ों को कैसे साथ में इकट्ठा करूँ जो मुझे चाहिए, मैं कैसे करूँ. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप समझ नहीं पा रहे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उन जो लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है. तो व्हाट आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ दैट आप लोगों के लिए ना एक मैसेज आ रहा है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जो चाहते हो आपके साथ वो होगा. वट एवर यू विश फॉर एंड वट एवर यू विशिंग फॉर, ओके, जिस चीज़ के लिए भी आप विश कर रहे हो वो चीज़ आपकी पूरी होगी एंड वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी तरह पूरी होगी. यू विल बी मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स, ओके. आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, आप अपने लिए उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने पास. तो योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू नॉट टू वरी, नॉट टू थिंक दैट चीज़ें आपकी पॉसिबल नहीं होंगी. So let's see what's coming in your tarot. So what are the messages for you from your future self? So what are the messages for you from your future self? So let's see what are the messages for you from your future self. So the Sun card came. So whatever you want in your life, okay, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा. Your future self is telling you that, okay. And first of all you are waiting, you have, अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एंड क्वेश्चंस, मैं बोलूँ क्वेश्चंस हैं आपके पास बहुत सारे एंड यू ट्राई टू, आप उन चीज़ों को ना बस देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. एंड भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उन चीज़ों को सॉल्व करो, आप बस उसकी तरफ देख नहीं रहे हो. अगर आप उनकी तरफ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, जिनको आप देख रहे हो वो आपके लिए पैशनेट नहीं है. जो आपको भगवान ऑफ़र कर रहे हैं ना, जो आपको भगवान ऑफ़र कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए है. वो चीज़ आपको अपने तक जो भी चीज़ आपके लिए है, आपको फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है कि इन चीज़ों को देखना छोड़ो, इस चीज़ पे फोकस करो जो आपको भगवान दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना कुछ नहीं है. दीज आर नथिंग. लवर्स कार्ड रिवर्स में है, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आप अभी आपके पास हैं, आप जिनके लिए क्वेश्चन कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए नहीं है. और जिन चीज़ों के लिए आप चाहते हो आप उनसे, वो चीज़ आपकी पूरी नहीं करेंगी क्योंकि वो आपका पैशन है ही नहीं. एंड बताए व्हेन यू विल एक्सेप्ट दिस थिंग ना, यू विल एक्सेप्ट दिस थिंग, ओके. आपके पास ना आपकी लाइफ जो भी आप ग्रो करोगे,
जो भी आप ग्रो करोगे उस चीज़ में, आपको यू विल गेट एवरीथिंग, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ होगा, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। एंड हियर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कि जो भी आपका फ्यूचर सेल्फ है, इट्स कन्वर्टिंग इनटू अ वेरी काम एनर्जी। बहुत ज़्यादा एक काम एनर्जी है, एक काम पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या कम्युनिकेट करना है, कहाँ कौन सी चीज़ करनी है। आप इतने ज़्यादा लाइक आप में इतनी मेच्योरिटी, बोलूँ मेच्योरिटी आ गई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी इन रिसेंट इज़ वेरी इमेच्योर। दे डोंट नो व्हाट टू डू, ओके, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट मेच्योर। एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम क्या करें आगे। एंड तो इन फ्यूचर यू विल बी अ मेच्योर पर्सन, यू नो व्हाट टू डू, you will have some responsibility that will lead you to a path, okay, you will have some kind of responsibility जो आपको एक एक नया पर्सन बनाएगी। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू टू क्रिएट थिंग्स, ओके, टू क्रिएट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, टू मैनिफेस्ट थिंग्स। आपको अपने लिए चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी टू बी सक्सेसफुल, ओके। आप जिसमें भी सक्सेसफुल होने चाहते हैं उनको क्रिएट करें, उन्हें एक्शन में लाइए, उनको वेट ना करवाइए, ओके। आप वेट कर रहे हैं टू फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट इट्स देयर फॉर यू, ओके, इट्स देयर फॉर यू। एंड यहाँ पर क्लिंजिंग टू द पास, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पास से बहुत ज़्यादा क्लिंज हैं, एंड दैट्स वाई अपने पास से इतना ज़्यादा वो कनेक्टेड हैं कि वो अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे, अपने आप को बस स्टक कर रखा है अपने पास्ट में, एंड अपने पास से नहीं निकल पा रहे। सो देयर इज़ अवेयरनेस। अपने आप को अवेयर करें कि व्हाट यू वांट टू डू। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर ढूंढिए, और अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको आंसर मिल पाएगा। क्योंकि जब आपको पता चलेगा, आप जब उस चीज़ के लिए अवेयर होंगे तभी आपके पास आंसर्स होंगे। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी। एंड प्लेफुलनेस, ओके, इन फ्यूचर यू विल बी लाइक आप पे चाइल्डिश, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इमेच्योर तो हैं, लेकिन अपना जो चाइल्ड साइड है ना, वो जो बच्चे वाली साइड है, वो आप भूलेंगे नहीं, उसको भूलने नहीं देंगे अपने आप को। गिल्ट, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ गिल्ट विद इन योर सेल्फ, ओके, फॉर समथिंग, ओके, जिसके लिए भी आप गिल्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ है जो आपके पास्ट में हुई है, एंड यू आर जस्ट लाइक क्लिंजिंग टू द पास्ट वाली चीज़, कि आपने पास्ट में कुछ चीज़ करी है एंड यू आर जस्ट उसके साथ मतलब उस चीज़ को ना भूल नहीं पाते, और उस चीज़ का आपका गिल्ट है। एंड पता है क्या है, आपको ना, आपने कोई चीज़ गलत नहीं करी थी, जो भी चीज़ थी आपने कुछ गलत नहीं करा था, बट जो दूसरे लोग हैं ना, जो सामने जो लोग हैं, उन्होंने आपको दिखाया कि येस यू आर रॉन्ग, दैट कि यू आर रॉन्ग, यू आर द पर्सन, जो पर्सन थे आपने गलती करी, एंड दैट्स वाई यू आर गिल्टी अबाउट दैट थिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को अवेयर करना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, एंड मैं अच्छा हूँ जैसा भी हूँ। आप बुरे नहीं हो, पाइल 1, आप बुरे नहीं हो। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपको बता रहा है कि आपको रियलाइज़ करवाने के लिए ये चीज़ बता रहा है, कि मैसेज आ रहा है कि अगर आप उस चीज़ को, जो भी चीज़ है जिसके लिए आपको गिल्ट फील होता है, एंड आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत करी है, बट वो चीज़ आपने गलत नहीं करी है, आपने बस दूसरे लोगों ने आपको गलत, अपने आप को आपको फील करवाया कि आप गलत हैं। बस ये फ्यूचर सेल्फ बोल रहे कि आप उस गिल्ट को ना छोड़ दें। वो दूसरे लोग थे जिन्होंने आपके साथ वो चीज़ करी, और उन्होंने फील करवाया आपको कि हाँ आप गलत हैं, तो वो चीज़ छोड़ दें। एक मैसेज आ रहा है, बेटर थिंग्स आर कमिंग, ओके, सो यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, लाइक आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बेटर थिंग्स आर कमिंग योर वे। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट। अगर कोई भी चीज़ है जिसमें आपको एक्शन लेना है, प्लीज़ टेक योर एक्शन, ओके। अपनी उस जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी जिसके लिए भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बिकॉज दिस पाइल इज़ जस्ट फॉर करियर, ओके, बिकॉज यहाँ पर करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दे वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे वॉन्ट टू हैव समथिंग, ठीक है। एंड उस वजह से ना ये एक मैसेज आ रहा है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, ओके। अगर आप अभी रुकेंगे ना तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो आपको अभी से एक्शन लेना है। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू टेक द एक्शन नाउ, टेक
मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट कर दीजिए, जो भी जिसके लिए भी आप चाहते हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स सम ब्यूटीफुल पाथ्स कांट बी डिस्कवर विदाउट गेटिंग लॉस्ट. ओके, रिस्क है, रिस्क होगा, रिस्क आपकी लाइक उस चीज़ में जो भी आप चीज़ करना चाहते हो उसमें रिस्क होगा, लेकिन मतलब जो भी एक सुंदर, जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो लाइक व्हेन वी डिस्कवर समथिंग ब्यूटीफुल, तो वो अननोइंगली हमें मिल जाता है, हमें पता नहीं होता कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है. बट अगर हम मतलब हम अगर घूमेंगे, लाइक हम घूमेंगे नहीं और उसमें गुम नहीं होंगे, लॉस नहीं होंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर अस. रिस्क लीजिए, अपने पाथ को क्रिएट करें, अपने पाथ को बस आप भगवान पे छोड़ दें और आपका पाथ ऑटोमेटिकली बनता जाएगा और इतना सुंदर होगा वो पाथ कि आपको भी लगेगा कि येस आई हैव डन द राइट थिंग. सो एनी अदर मैसेजेस दैट आई एम हैविंग, अपने गिल्ट को छोड़ दीजिए. आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अपने गिल्ट को छोड़ दीजिए एंड यू विल बी अबंडेंट इन योर फ्यूचर. ओके, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है इन योर फ्यूचर, यू विल बी हैप्पी फॉर दैट. ओके, आपका अबंडेंस आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ से. एनी अदर मैसेजेस दैट आई एम हैविंग. सो that's all for the reading pile 1. If you like this reading, please subscribe to my channel, like this video and share with your friends and family, and please follow my Instagram page, that is _daisies_tarot_, and we will meet again in the next video. So bye. Hello pile number 2. So let's see what's coming for you and what are the messages from your future self. So we will take one message from this book that I have. So this is Six of Cups. So here it is. Six of Cups represent memories and childhood and joy. A card of beautiful implication. The Six of Cups focuses on the magic and innocence of childhood. The roots of years past are alight with colors and vibrance. Look back upon them, get lost in your memories. Old friends may surface and seek you out. All reunions will be joyful. Enjoy simple pleasures and wonder in all areas of your life. So, pile 2. आई एम गेटिंग वन मैसेज दैट कि आपकी ना जो लाइफ, लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू कि अगर आपके अभी जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड, लाइक आपका कनेक्शन टूट गया है, आपको लगता है कि हाँ कि उनसे मेरी बात नहीं होती या मैं उनसे बात ज़्यादा नहीं करती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट यू विल बी कनेक्टेड टू देम एंड दे विल बी द रीज़न दैट यू फील जॉय, दैट आप अपनी लाइफ में खुशियाँ देखेंगे, अपनी लाइफ में एक अच्छा वक्त देखेंगे एंड दे विल बी द वंस. ओके, एंड बट मुझे ऐसा लग रहा है योर फ्यूचर सेल्फ इज़ लिटरली टेलिंग यू दैट कि आपकी जो लाइक आप जो सोलमेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो सोलमेट आप चाहते हैं कि जिनके साथ आप अपना टाइम, पूरी लाइफ स्पेंड करें अपनी जो आगे है, वो शायद आपको मिल जाएंगे. एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट आप उनको ढूंढेंगे. सो लेट्स सी व्हाट्स इन योर टैरेट एंड व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles. So let's see what are the messages for you. Okay, so मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इन रिसेंट आप यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक मैं बोलूँ you want to make some kind of decision, okay, and you are not able to make that decision, and आप उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहते हो but something is stopping you. Okay, some kind of like pressure or some kind of something else, like कोई आपको रोक रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आप जो करना चाहते हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट फील्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे ना, वो यू आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन राइट नाउ, यू आर फीलिंग वेरी इंजर्ड. ओके, एंड यू आर फीलिंग दैट इफ़ यू विल नॉट टेक एक्शन ऑन दिस थिंग, जो भी आपको चीज़ है, आपकी कोई जो भी चॉइसेस हैं, वो चीज़ ना आपको, अगर आप उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते तो आप ना पॉवर्टी में चले जाएंगे,
या आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं होगा टू फॉर डेली नेसेसिटीज़, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। आपको बहुत फील होता है कि अगर आपने ये एक्शन नहीं लिया ना, क्योंकि ये बहुत आई फील लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस चीज़ के लिए एंड दे वांट टू हैव दिस थिंग। ओके एंड ओके सो एंड आप बताए योर फ्यूचर सेल्फ वो भी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो भी इस चीज़ से गुजरा है, आपकी इस चीज़ से गुजरा है एंड दे आइसोलेटेड देम सेल्फ। ओके वो आपने अपने आप को भी आइसोलेट भी कर लिया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कि एक वो वाली चीज़ कर ली है कि हाँ आई डोंट वांट टू मीट विद द पीपल, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती या करना चाहता, मुझे बस अपना टाइम चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए। बट वो मी टाइम ना इज़ टेकिंग यू इनटू डिप्रेशन। आपको एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है एंड आप ढंग से खा नहीं रहे हो, अपनी हेल्थ पे ठीक नहीं कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग लाइक दिस। नाउ यू आर फीलिंग लाइक दिस कार्ड। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने आप को ठीक नहीं रख रहे हो, दैट्स वाई यू आर फीलिंग वेरी बैड। ओके बट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू just to forget these things and just focus on yourself, because आप अगर अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को देखोगे कि how to get successful, how to be the one you want, you will get through everyone। okay चाहे आपको लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको लोग आपके साथ नहीं है, तब भी आप अपने आप खड़े रहेंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू कि आपको बस अपना एक्शन लेना है एंड इफ़ यू आर अलोन जस्ट फॉरगेट इट, बी योर सेल्फ। आप अकेले हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। यू नीड टू फाइट फॉर योर सेल्फ। ओके आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँच के रहेंगे एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। You need to come out of this hole, okay, this bubble you have around yourself, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है अगर आप इस बबल में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इस बबल से निकलना है। अगर आप अकेले भी हैं तो आपको अपने लिए फ़ाइट करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम हैविंग। आप अपने आप को खड़ा करेंगे व्हेन यू विल मीट योर सोलमेट। ओके जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी एंड she or he will be the one जो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके बैड टाइम्स में, आपके गुड टाइम्स में, आपके सैड टाइम्स में, आपके खुशी वाले टाइम में। ठीक है तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे एंड इन योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट यू विल गेट टू मैरिड टू समवन वेरी स्पेशल। ओके आप बहुत एक स्पेशल पर्सन से मैरी करने वाले हैं इन योर फ्यूचर एंड whatever you manifesting you for your future future spouse, आप उन्हीं से शादी करेंगे। you will be manifesting them, आप उनको manifest करेंगे। so let's see what are the messages for you from your future self। आपको अपनी सोल की इंटेंसिटी समझनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर जो आपके पैशन है उसकी इंटेंसिटी समझनी पड़ेगी कि आपको कहाँ तक जाना है। what do you want to earn in this lifetime, आपको अपनी इस लाइफ टाइम में क्या क्या अर्न करना है। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ लॉट, आई विल जस्ट टेक दीज 3 cards that I have। ओके सो यहाँ पर पोस्टपोनमेंट आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी इन रीसेंट आप बहुत सारे प्लान पोस्टपोन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते फ्रॉम योर बॉक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए अपने आप को बाहर निकालना, अपने आप को एक टाइम देना टू कम्युनिकेट विद पीपल, स्टार्ट टू डू दैट। अपने आप को स्टार्ट एक फेज़ में लाइए जहाँ पर आप बात करना सीखे लोगों से। दैट विल रियली हेल्प यू रीबर्थ एंड बताए आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो आप एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके साथ, आपके पास एक नई एनर्जी आएगी दैट विल मेक यू पॉजिटिव, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अबंडेंस एंड
इट विल क्रिएट अबंडेंस. आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है. योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट यू विल गेट अबंडेंट इन अ लॉट मोर दैन यू थिंक. आप जितना सोचते हो उतने उससे ज़्यादा आप अबंडेंस मिलेगी आपको. एंड आई फील लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हैं. आई थिंक सो यहाँ पर बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हैं. सीरियसली they don't want to just come out from their comfort zone. If you want better, go get better. Sorry for the spelling mistake. But अगर आपको अच्छा होना है तो आपको पहले जाके कहीं जाके अच्छा होना पड़ेगा. कम्युनिकेट विद पीपल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए, तरीका ढूंढिए कि हाउ टू गेट बेटर, हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ. आपको अपने आप को एक ग्रूम करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा कि कैसे ठीक करें अपने आप को. दैट विल मेक यू हेल्प योर सेल्फ. ओके, सो गुड फर्स्ट दिस कार्ड केम, गुड थिंग्स टेक टाइम. अच्छी चीज़ें टाइम लेती है. अगर आपको जल्दी है जस्ट पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट. अगर आप चीज़ों को जल्दी चाहते हैं लेकिन आप पेशेंस नहीं हैं और उस चीज़ की वजह से ना आप चाहते हैं कि आपको पता है ये चीज़ की लाइफ बहुत छोटी है हमारी चीज़ों के लिए, बट आपको पेशेंस भी रखना है. एंड यू नो दैट कि आपकी लाइफ छोटी है तो यू हैव टू ग्रैब एवरीथिंग यू वांट. बस आपको वेट करना है. ओके, एंड आई नो दैट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस. ओके, वंस यू चूज़ होप एनीथिंग इज़ पॉसिबल. अगर आप होप चूज़ करते हैं तो एनीथिंग यू वांट इज़ पॉसिबल, एनीथिंग यू वांट. ओके, काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू. जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड हेल्प पीपल. आपको पता चल जाएगा कि काइंडनेस हमेशा, जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमेशा वापस आएगी. तो हेल्प पीपल, से थैंक यू टू दैम एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ. एंड अपने भगवान को थैंकफुल करें कि आपको उन्होंने बॉर्न करा है. अपनी लाइफ को थैंक करें कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी आपको. सो लेट्स सी व्हाट्स मोर इन योर कार्ड्स. आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल रहने वाली है इन योर फ्यूचर. लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू डोंट बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स. ओके, एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल रहने वाली है. यू विल बी अ लायन. ओके, लाइक अ स्ट्रेंथ कार्ड दैट रिप्रेजेंट्स लायन. ओके, so that's all for the reading. And if you like this reading, please subscribe to my channel, like this video and share with your friends and family. And please follow me on my Instagram page, that is _daisies_tarot_. So we will meet again in the next video. Bye. Hello pile number 3. So let's see what's coming for you in your future and what is the message for you from your future self. So this is the Hangman. The Hangman represents sacrifice, letting go. Many people talk about the art of letting go, but what does it really mean? How do you achieve it? The Hangman has all the answers. He is the master of non-attachment. This card implies there's a sacrifice or a difficult or painful situation coming up in your life. Though you naturally want to resist and struggle through it, be more like the Hangman. Find stillness, open your eyes and use this new perspective to learn something. You are stuck here either way. So pile 3, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कुछ लोग लाइक दे नो, उनको पता है कि समथिंग इज़ कमिंग देयर वे एंड इट्स अ नेगेटिव थिंग एंड दे नो इट कि अगर वो इस चीज़ में घुसते हैं तो ये चीज़ उनके लिए गलत है. बट I want to say this thing, please face that thing. अगर आप उस चीज़ से डरते रहेंगे या उस चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी. वो सिचुएशन इसीलिए ही आई है कि आपको समझ आए कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप ग्रो कैसे करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये लाइक पाइल 3 में जो लोग हैं उनको जो भी सिचुएशन है, ये नेगेटिव सिचुएशन है एंड इस सिचुएशन को उनको एक हैंडल करना सीखना होगा, उनको फेस करना होगा कि उनको पता चलना चाहिए कि कैसे वो उस चीज़ को फेस करें. तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू टू फेस दैट थिंग. ओके, टू फेस दैट थिंग.
So let's see what's the messages for you from your future self. What are the messages for you from your future self? So what are the messages for you from your future self? So let's see. Okay. 4 of Wands reverse. Okay, जो भी ये चीज़ है ना, it will make you a lot like आपको नींद नहीं आएगी रात को, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे इस चीज़ में. एंड बट पता है एक चीज़ होगी, आपको ना, आप जो भी चाहते हैं, मतलब आप जो भी करना चाहते हैं, इट विल बी देयर फॉर यू. मतलब अगर पहले आपके पास इतनी सारी चीज़ थी, बट जब ये चीज़ आई ना, जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया आपकी लाइफ में, आपके कन्फ्यूजन आई, कॉन्फ्लिक्ट आया, आपको उससे पता चल गया कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी. आपको उससे ना एक डायरेक्शन मिल गई कि आपको कहाँ किस तरफ जाना है. ठीक है, वो चीज़ लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट आपको इस चीज़ को फेस करना चाहिए. आपको उससे आपका रास्ता मिलेगा कि आपको किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, और कौन सही है कौन गलत है, आपको उस चीज़ से पता चलेगा. सो लेट्स सी. ओके, एंड आप उस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज भी होंगे. आपको पता चलेगा कि आपको अपनी चीज़ें पता चलेंगी कि आप में कितना पोटेंशियल है. एंड आप आप इंडिविजुअली अपने आप को आप अपने आप को एक देखेंगे कि वट एवर यू हैव डन, वो आपका एक इंडिविजुअल काम था. आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी एंड यू हैव डन वॉट यू वॉन्टेड टू. एंड आपको उस चीज़ के लिए ना बर्डन नहीं होगा कि जो भी आप चीज़ चूज़ करेंगे, आपको एक बर्डन नहीं रहेगा आपके जो आपके शोल्डर्स पे. एंड आप मूव फॉरवर्ड करेंगे जब आप इस चीज़ को फेस करेंगे, क्योंकि व्हेन दिस थिंग विल हैपन, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन, वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा. आप इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे. आप इंडिविजुअली अपने आप को बहुत ऊपर देखने वाले हैं. यू विल गेट रिकॉग्नाइज फॉर द वर्क यू डू. ओके, आप उस चीज़ के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा आपको जो भी आप काम करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन योर. ओके, वेट, दैट्स अ लॉट. आई विल टेक दिस कार्ड दैट आई हैव. एग्जॉशन. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी यू हैव ट्राइड अ लॉट. ओके, यू हैव ट्राइड अ लॉट. ओके, इस चीज़ को हटाने में, बट आई थिंक सो आप उस एग्जॉशन में आ गए हैं कि नाउ यू आर लाइक आई नीड टू फेस दिस थिंग. आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दिस थिंग. मैं इस चीज़ से फेड अप हो गई हूँ, तो मुझे ये चीज़ फेस करनी है. तो आप अब उस एग्जॉशन में उस चीज़ को फेस करेंगे कि नाउ यू फील लाइक मुझे अब इस चीज़ को फेस करना है. एंड दैट विल मेक यू डिफरेंट. इंटीग्रेशन कार्ड आया है. इट मीन्स दैट आपके पास इतनी सारी एनर्जी होगी जब आप इस चीज़ को फेस करेंगे. यू विल हैव सो मच पॉजिटिव एनर्जी दैट विल मेक यू फील गुड. आपको इतना अच्छी, आपका सारा जो बॉडी होगा वो बैलेंस होगा. आप जैसे पहले फील करते थे कि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं है, आपको बहुत डिफरेंट फील होता था. जब आप इस चीज़ को फेस करेंगे, योर फ्यूचर सेल्फ इज टेलिंग यू टू डू दैट, बिकॉज व्हेन यू विल आप फ्यूचर में ना ऐसे होने वाले हो कि आपकी जो लाइफ है, आपका आप हो, आपकी बॉडी है, आपकी सोल है, वो सब कुछ बैलेंस करेगी. कॉम्प्रोमाइज़ इन दिस थिंग. जब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा या ये कुछ भी चीज़ होगी, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ थिंग्स. ओके, बट वो चीज़ अच्छी होगी क्योंकि दैट विल मेक यू अवेयर ऑफ समथिंग दैट हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अच्छी बात है. आपको उस चीज़ का पता चलेगा. द रिबेल. एंड यू विल फाइट for the thing you want. Okay, you will rebel for that. You will not stand there and look forward and see कि conflict चल रहा है, but you will go there and fight for yourself and make your way to the thing you want. Okay, आप उस अपने path को create करेंगे जब आप इन चीज़ों से fight करेंगे. So what are more messages for you? And your future self is telling you, because your personality will turn into this. Okay, from this to this, you will rebel against the people, the thing you want. Okay, जो भी आपको चीज़ चाहिए अब आप उसको लेके ही रहेंगे. If you want better, go get better. अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए, just go get it. Okay, don't wait, don't be late, just get it. Just fight for that thing, fight for that thing.
Let's see what's coming for you and what are the messages for you from your future self. So what are the messages from? Okay, I will take these 4 cards that I have. The ending what won't end you. जो एंडिंग, अगर आपको लगता है कि मेरी एंडिंग अच्छी नहीं होगी या मेरा एंड अच्छा, लाइक जो भी मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ या काम करना चाहता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ उसका एंड अच्छा नहीं होगा, बट वो चीज़ आपको एंड नहीं करेगी, वो चीज़ ख़त्म नहीं करेगी आपको. अगर आपकी वो चीज़ चलो अच्छी भी नहीं चलती तो वो आपके ऊपर है कि आप कुछ और करना चाहते हैं, उस चीज़ को और अच्छा करके दोबारा लाएंगे एंड दैट विल नॉट एंड यू. आप ख़त्म नहीं होंगे, आपको बस उन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा. एंड देयर विल बी स्ट्रगल्स. ओके, आपको कुछ इस्टेब्लिश करना है तो उस चीज़ के स्ट्रगल्स रहेंगे. यू ओनली लिमिट इन योर माइंड, योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड. ओके, सो अगर आपको लगता है कि आप अपनी वॉल को जो आप लिमिट करते हैं ना अपने ब्रेन में कि हाँ कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता या मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज़, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ दें, उस वॉल को ब्रेक कर दें. आपका माइंड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड अगर आप एक माइंड को बहुत अच्छी तरह यूज़ करें, एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में सोचें ना, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं. 5-3 योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू टू क्रिएट न्यू थिंग्स, एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग. चीज़ों को कुछ एक्सपेक्ट मत करिए फ्यूचर से. फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली हमारे फ्यूचर में हो सकता है. एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग. जो भी आप करते हैं उसको अप्रिशिएट करें, उसको मतलब उसको वो ना करें, उसको एक डिस्करेजमेंट ना दें अपने आप को कि हाँ आई हैव नॉट डन राइट, आई हैव नॉट डन दिस थिंग परफेक्टली. कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा हर चीज़ डिफरेंटली करी जाती है. अगर हम इम्परफेक्ट होके चीज़ें परफेक्ट भी हो जाती हैं कभी कभी. तो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस टू make yourself positive. That is the point. Okay, any other message? You will be recognized for the work you will do. Okay, this is the message. Okay, future self is telling you that आप बहुत ज़्यादा recognition में आने वाले हो. whatever you will do, आप उस चीज़ के लिए recognition में आने वाले हो. So any other messages that I'm having? Any other messages? आप अपनी soul को भी बहुत अच्छे से नरिश करोगे इन फ्यूचर, और स्टार्ट कर दीजिए अभी से, आपको अच्छा फील होगा. सो दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड प्लीज़ follow my Instagram page, that is _daisy_tarot_, and we will meet again in the next video. Bye.